नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी थिंग्स में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, सावन का भादों का महीना चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। यह क्यों मनाई जाती है, किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसकी कहानी क्या है, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में मनाए जाने वाला जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए उत्सव भरा त्यौहार है। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़े त्यौहार हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव मनाने वाली सभी को यह ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। जन्माष्टमी क्या है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, ये सब पता होना चाहिए आप सबको। तो चलो, इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े इन सभी के बारे में आगे जानकारी दी गई है, मैं बताऊंगी आपको। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी क्या है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी हिंदुओं का त्यौहार है और यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से जुड़ा है। श्री कृष्ण के जन्म की खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं। इस त्यौहार का मुख्य महत्व जिस तरह से नेक नियत को प्रोत्साहित करना है, ठीक उसी तरह से बुरी इच्छा को हतोत्साहित करना होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। धरती पर उनके जन्म का मकसद अधर्म और अन्याय को खत्म करना था। तो आगे हम उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगी। चलिए, चैनल पे बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देवताओं में भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं किया हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की लीलाएं तो आपने सुनी ही होंगी। आज भी मैं उन्हीं को बताने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्ण और कई अन्य। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8 पुत्र थे। उनके जन्मोत्सव में उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है। उनकी युवावस्था की भी कई अद्भुत कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कभी वह एक राजा के रूप में गरीबों का मसीहा बनकर आते हैं, तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती को पापियों के जुल्मों से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उससे जुड़ी कहानियाँ इतनी अद्भुत हैं कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में हर साल मनाते हैं। दोस्तों, मथुरा नगरी, आइए चलो कहानी जान लेते हैं आगे। मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत अत्याचारी था, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वत्स सहित उसे काल कोठरी में डाल दिया। बद्ध होने के डर से कंस ने कृष्ण से पहले जन्मी देवी के 7 बच्चों को मार डाला। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वासुदेव देवकी के कारागार के द्वार की बेड़ियां स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव किसी तरह से श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर और उस कन्या को ले आए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल रहा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद की देखरेख में हुआ। बालकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल भी कर दिया, और अंत में श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को भी मार दिया।
श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्यौहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों कन्हैया जी की लीलाएं तो आपने बहुत सारी सुनी ही होंगी। तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही काफ़ी पसंद था, जिसकी वजह से उन्हें जहाँ कहीं भी माखन दिख जाता वह खा जाते। इसलिए वृंदावन में महिलाओं ने माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे कि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और मिलकर ऊंचाई पर लटका हुआ मटका से दही और माखन चुरा लिया। वहीं से प्रेरित होकर दोस्तों ये दही हांडी की जो प्रतियोगिता होती है वहीं से शुरू हुई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पारंपरिक और तौर तरीके से पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने से मनुष्य का शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में झांकियाँ सजाई जाती हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। कुछ लोग पेड़ों पर झूले बांधकर झूलते हैं, क्योंकि उनके बचपन में कृष्ण जी को झूला झूलना बेहद पसंद था। भगवान श्री कृष्ण मक्खन, दही और दूध से बनी चीज़ों को खाना पसंद करते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन विभिन्न मीठे व्यंजन भी बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी में माखन और दही से जुड़े भी उत्सव होता है। देश में कई भागों में जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें मटका फोड़ा जाता है। तो दोस्तों जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा कर देती हैं। इस दिन भजन कीर्तन करके भी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण और गोपिकाओं की रासलीला का नाटकीय रूपांतर प्रदर्शित किया जाता है। जन्माष्टमी करने वाले भक्त रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। दोस्तों मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। मथुरा में जन्माष्टमी का एक भव्य उत्सव होता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मथुरा का ये उत्सव पूरे देश में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा की पूरी जगहों को फूलों और रोशनी से सजाया भी जाता है। दोस्तों इस बार जन्माष्टमी 2023 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि जन्माष्टमी क्या है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, मथुरा, वृंदावन और गोकुल में कैसे जन्माष्टमी कब मनाई जाती है इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए सारे सवाल श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की जानकारी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।